नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भाग्य की, दैवीय शक्ति की और एक ऐसी दोस्ती की जो समय से भी परे है। पर इन सबसे बढ़कर ये कहानी एक सवाल उठाती है कि क्या भगवान भी कर्म के उस नियम को बदल सकते हैं जो कभी नहीं टूटता। ये हमें सिखाती है कि हमारे दोस्त कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, आखिर में हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो नींव है वो एक डरावनी भविष्यवाणी पर रखी गई है। एक आवाज जो आसमान से गूंजती है और एक ताकतवर राजा के दिल में ऐसा डर बिठा देती है जो कभी खत्म नहीं होता। और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू होता है जो इतिहास बदलने वाला था। तो बात है मथुरा की, जहां का राजा था कंस। उसने अपने ही पिता को सिंहासन से हटाकर राजपाट हथिया लिया था। वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था, लेकिन एक इंसान था जिससे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, और वो थी उसकी बहन देवकी। जरा सोचकर देखिए माहौल कैसा होगा। शादी का जश्न है, हर कोई खुश है। कंस खुद अपनी प्यारी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव के साथ विदा करने जा रहा है। वो बहुत खुश है, लेकिन तभी आसमान से वो आवाज आती है और बस एक पल में सारी खुशियां, सारा जश्न एक भयानक गुस्से में बदल गया। कंस ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को उसी वक्त मार डालना चाहा, लेकिन तभी वासुदेव ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया, मतलब कोई भी माँ बाप ऐसा वादा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी हर संतान कंस को सौंपने का वचन दे दिया। इसी वादे की वजह से कंस ने देवकी को जिंदा तो छोड़ दिया, पर दोनों को जेल में डाल दिया। तो कई साल बीत गए। कंस का डर और वासुदेव का वादा दोनों वैसे के वैसे ही थे। अब कहानी पहुंचती है उस रात में जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, और जगह थी कंस की वही अंधेरी जेल। और वो रात कोई आम रात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति ही किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। जोरदार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, और जेल के अंदर देवकी और वासुदेव बस एक चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी 8वीं संतान को भी कंस मार डालेगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक एक करके ऐसी चीजें होने लगीं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो देवकी और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। फिर जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यहां तक कि जेल के भारी भरकम दरवाजे भी खुद ही खुल गए। वासुदेव जब बच्चे को टोकरी में लेकर बाहर निकले तो बारिश से बचाने के लिए खुद शेषनाग ने अपना फन फैला दिया, और उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव को पता था कि बच्चे को कहाँ ले जाना है। वो सीधे पहुंचे गोकुल, अपने दोस्त नंद के घर। वहां उन्होंने चुपके से अपने बेटे को नंद की पत्नी यशोदा के पास सुला दिया और उनकी अभी अभी जन्मी बेटी को लेकर वापस मथुरा की जेल में आ गए। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब जैसे ही वासुदेव उस बच्ची को लेकर जेल वापस आए, उसके रोने की आवाज कंस तक पहुंच गई। वो भागा भागा आया बच्चे को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही कंस ने उस बच्ची को मारने के लिए उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर हवा में चली गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। और उन्होंने कंस को ये आखिरी और सबसे भयानक चेतावनी दी। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कंस की उस धमकी से बहुत दूर एक शांत से आश्रम में कृष्ण बड़े हो रहे थे और पढ़ लिख रहे थे, और यहीं उनकी मुलाकात हुई सुदामा से। उन दोनों के बीच एक ऐसी गहरी दोस्ती हुई जो आगे चलकर दोनों की किस्मत बदलने वाली थी। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी का कोई एक छोटा सा फैसला हमारे पूरे भविष्य को तय कर सकता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा इसी पर टिका है। एक ऐसा पल जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। तो हुआ कुछ यूं था कि एक बहुत ही गरीब और भूखी औरत के पास खाने के लिए बस थोड़े से चने थे। कुछ चोरों ने वो चने भी उससे चुरा लिए, लेकिन वो पोटली उनसे आश्रम में ही कहीं गिर गई। उस औरत ने दुखी होकर श्राप दे दिया कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो हमेशा गरीबी में जिएगा। अब देखिए, गुरु माता ने हो ही चने सुदामा को खाने के लिए दे दिए। उन्हें तो पता नहीं था कि वो श्रापित हैं, पर सुदामा ज्ञानी थे। उन्हें चने हाथ में लेते ही श्राप का पता चल गया। जब जंगल में कृष्ण ने कहा कि उन्हें भूख लगी है, तो सुदामा के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। या तो वो अपने दोस्त कृष्ण को गरीबी की जिंदगी दे दें, या फिर ये दुख खुद झेल लें। और सुदामा ने दोस्ती निभाई।
उन्होंने कृष्ण को बचाने के लिए चुपके से वो सारे श्रापित चने खुद खा लिए। उन्होंने दोस्ती के लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां दांव पे लगा दी। तो पढ़ाई पूरी हुई, दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए। और अब हम उनकी जिंदगी में कई साल आगे देखते हैं, जहां दोनों की किस्मत ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कृष्ण, जो द्वारका के महाराजा बन चुके थे, जिनके पास सब कुछ था, और दूसरी तरफ थे सुदामा, जो उस श्राप की वजह से भयानक गरीबी में जी रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि उनके बच्चों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि उन्हें अपने बचपन के दोस्त राजा कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। और यहीं से सुदामा की एक लंबी यात्रा शुरू होती है अपने दोस्त से मिलने की। ये कहानी के सबसे भावुक पलों में से एक है, जब सालों बाद दो दोस्त फिर से मिलने वाले थे। जरा सोचिए सुदामा के बारे में। इतनी लंबी यात्रा करके वो द्वारका के आलीशान महल तक तो पहुंच गए, लेकिन वहां क्या हुआ? पहरेदारों ने उनकी फटी पुरानी हालत देखी और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें अंदर जाने से भी रोक दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर अंदर तक पहुंची और कृष्ण बस वो एक नाम सुना, सुदामा, बस वो सब कुछ भूल गए। न राजा का मान, न सिंहासन का मोह। वो अपने सिंहासन से उठे और नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने दोस्त से मिलने। कृष्ण सुदामा को अंदर लाए, अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके धूल भरे पैर धोए। ये दोस्ती का एक ऐसा रूप था जिससे देखकर सब हैरान थे। सुदामा तो शर्म के मारे चावल की वो छोटी सी पोटली भी छिपा रहे थे जो उनकी पत्नी ने भेजी थी, लेकिन कृष्ण ने उसे बड़े प्यार से मांगा और ऐसे खाया जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज खा रहे हों। अब कुछ दिन वहां रहने के बाद सुदामा वापस घर के लिए निकले, पर उनके मन में एक दुख था। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण ने उनसे सब कुछ पूछा, इतना प्यार दिया, लेकिन जाते जाते उनकी मदद के लिए कुछ दिया नहीं। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब सोने का एक बहुत बड़ा और शानदार महल था, और उनका पूरा परिवार राजा महाराजाओं जैसे कपड़ों में था। और तब सुदामा को सारी बात समझ में आई। कृष्ण ने उन्हें भीख या दान नहीं दिया था, उन्होंने अपने दोस्त का सम्मान रखा। उन्होंने तो बस उन चावलों की कीमत चुकाई थी जो सुदामा प्यार से लेकर आए थे। कृष्ण ने यह दिखाया कि वो कर्म के नियम में दखल नहीं देते। सुदामा को अपने कर्म का फल यानी गरीबी भोगनी ही पड़ी, लेकिन कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जब प्यार और दोस्ती सच्ची हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो यही है। देखिए दोस्त, भगवान होने के बाद भी सुदामा को वो गरीबी झेलनी पड़ी जो उन्होंने अपने कर्म से चुनी थी। इससे ये सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे छोटे और बड़े हर कर्म से ही हमारी किस्मत लिखी जाती है, तो सोचिए आज हम और आप अपनी कौन सी कहानी लिख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।